नमस्कार, मैं मनोज जोशी द इंडिया पोस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। हरीश जी, आपका स्वागत है द इंडिया पोस्ट में। जी धन्यवाद। आज हमारे साथ हरीश जी जुड़े हैं। मैं हरीश जी के बारे में बताना चाहूंगा। हरीश जी इससे पहले शहर में रहते थे, प्लेन इलाके में, वहां पर कार्य करते थे। वहां पर रहने के बाद वहां सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने जन्मभूमि, अपने गांव आए। यहाँ पर आकर इन्होंने खेती बाड़ी की और अलग अलग प्रकार के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, किस प्रकार से हम खेती कर सकते हैं, और आज इसमें ये बहुत कामयाब भी हैं। हरीश जी, जी 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 भाई आप साहब। मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी मैं तो सुन पा रहा हूँ मनोज आज, जी आपको। हाँ हरीश जी, आज सबसे पहले आप जब वापस अपने गांव आए तो यहाँ पर आकर आपको क्या क्या समस्या दिखी, किस प्रकार से आपको यहाँ पर गांव की समस्या दिखी और आपने क्या समाधान किए, थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी मनोज जी, मैं जो है जब 2017 में गांव आया था, तो क्योंकि मेरी प्राथमिक शिक्षा जी भी जो है मतलब शहर से हुई थी। और उसके बाद जो है मैं जी 11th और 12th में मैं गांव आया। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए फिर मुझे शहर जाना पड़ा। पोस्ट ग्रेजुएशन जी डीएवी देहरादून से करने के बाद जो है जी जब नौकरी के लिए गया तो नौकरी में जो है मतलब हमारे यहाँ पे जो है ज्यादातर लोग होटलियर थे। होटल में जो है हम लोग अच्छा अच्छे हमारे यहाँ पे रिस्पांस मिलता है, सेफ लोग हैं। तो जी मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी जो है होटल इंडस्ट्री में जाऊं, लेकिन मुझे जब वहां पे मैं गया तो वहां पर मुझे जो है मतलब अपना फ्यूचर नजर नहीं आया। जी तो मुझे लगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। और आज जी जो है मतलब 2017 में जो तत्कालीन चुनाव हुए थे अपने, बीजेपी से हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे बनी थी, तो एक आस नजर आई हमें कि हमारे अब जो मुख्यमंत्री जी आए हैं तो ये कुछ करेंगे। तो जी कृषि से संबंधित उन्होंने, क्योंकि जब वो कृषि मंत्री थे तो उनके साथ में कुछ समय रहने का मुझे भी मौका मिला। तो जी मैंने उनको कुछ सुझाव भेजे थे। तो उस समय क्योंकि सरकार तत्काल में बनी थी तो उस समय वो संज्ञान में नहीं ला पाए थे। लेकिन जस्ट 2019 में जो है उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखाई और यहाँ पर मुझे लगा कि अब सरकार भी जो है मतलब बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे हमारे साथ में कर रही है। तो जी मैं अपना बैक कैमरा आपको दिखाता हूँ जरा करके। ये जो आप देख रहे होंगे ये मेरे गांव का व्यू है। और अति सामने सुंदर, आपको जो बहुत है, सुंदर। सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही है तो वहीं नीचे कुछ खेत हैं। लगभग 500 बीघा जमीन जो है लगभग बंजर पड़ी थी, जिसमें जी जो जी है जी, मैंने रोजमेरी और इसका जो है ये प्लांट लगाया और एक गौशाला का निर्माण मैंने वहां पर किया। और बहुत खूब, बहुत खूब। गौशाला से जो है वहां पे प्रकृति केंद्रित विकास जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मैं कुछ मेरे साथ में आईआईटी दिल्ली से कुछ साइंटिस्ट भी यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने जी, यहाँ पे चयन किया, जगह का चयन किया, तो उन्होंने मुझे एक मॉडल तैयार करके दिया और आज मैं उसी मॉडल के तहत काम कर रहा हूँ। बहुत तो खूब। लगभग 3 साल का जो ये सफर रहा, तो इसमें मैंने कई सारी मुश्किलें भी झेली, कई सारी, लेकिन ये है कि सरकार का हमारे साथ में काफी अच्छा सहयोग रहा। और जी, आज की डेट में मेरे पास में उद्यानीकरण, जड़ी बूटी केंद्र और ये जो अपना घेर बाड़ तार बाड़ के लिए जो है मेरे पास आज बजट है और मैं इस पे जी, काम कर रहा हूँ। जी मनोज जी। जी, 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 आपका सरकार की तरफ से कैसा सहयोग रहा, वो थोड़ा सा बताएंगे? सरकार ने क्या सहयोग किया, थोड़ा सा? सरकार ने, मनोज जी, सरकार ने हमारे साथ में मनरेगा के तहत जो है सरकार ने कहा कि आप जो है अपने खेतों में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली मदद तो सरकार भी नहीं कर पाती है व्यक्तिगत किसी की। जी, लेकिन जी, एकीकृत कृषि के लिए जो है हमने कृषि विभाग नई टिहरी को जो है आवेदन किया, उद्यानीकरण विभाग नई टिहरी को आवेदन किया, तो वहां से हमें मनरेगा के तहत जो है कृषि करने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मनरेगा ही एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम लोग काम कर सकते हैं। जी, जी, बहुत सुंदर। तो ये जैसे कि उद्यानीकरण में, हाँ जी, उद्यानीकरण में हाँ जी, जैसे गड्ढे खोदना और पेड़ लगाना, यहाँ तक जो है ये मनरेगा कर लेती है। उद्यानीकरण से जो है हमें पौध मिल जाती है। तो ये जी, दोनों चीज जो है मतलब उद्यान विभाग से पौध फ्री मिल जाती है और मनरेगा से हमें जो है गड्ढा खुदवाने के लिए और घेरबाड़ करने के लिए दिहाड़ी मिल जाती है। तो ये जो जी। है इसके साथ ये बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। हरीश जी, आप किस किस प्रकार के पेड़ लगाते हैं और आपको वहां पर किस किस प्रकार के सरकार की तरफ से भी कुछ पेड़ मिल रहे हैं? अभी जो है हमारे पास में यहाँ पर जी वो है सेब के हमने कुछ पौधे लगा रखे हैं अभी।
लगभग जी जी। 70-80 पेड़ हमारे उसके लग चुके हैं। 2-4 किसान मेरे साथ में और भी हैं, वो लोग काम बहुत कर रहे हैं खूब। इस समय बहुत अच्छा। और कुछ जी। सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, पत्ता गोभी। हाँ जी, इसमें हमें सरकार ने फ्री दिया था, बीज हमें फ्री मिलता है, पौध फ्री मिल जाता आप है। हमें कुछ। जो खेती किसानी है, तो खेती किसानी में हमने जो है मतलब सब्जी को इतना नहीं रखा है, हमने रोजमेरी और एक कीवी फ्रूट पे मैं काम कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि हम लोग इसमें जो है अपनी आजीविका बना सकते हैं। कीवी फ्रूट और रोजमेरी। रोजमेरी लगभग जो है 4 महीने बाद हमारा जो है बिकना शुरू हो जाता है। तो ये फोकस मेरा इन 2 चीजों पे है जी। अच्छा हरीश जी, हाँ हरीश जी। जी, जो हमारे ग्रामीण वासी हैं उनकी क्या समस्या है कि थोड़ा सा ये बंदर और सुअरों का जो आतंक है वो रहता है, लेकिन हमने रोजमेरी को जो चुना है, रोजमेरी और इसको जो कीवी फ्रूट को जो चुना है, इसमें जो है सबसे अच्छी बात ये है कि जो 4 पहिए का मतलब 4 पैरों वाला जो भी जंगली जानवर है, चाहे वो सुअर हो, बंदर हो, भालू हो, मतलब कोई भी हिरन हो, तो उससे जो है उसको कुछ एलर्जी सी है और वो उसके 100 मीटर के दायरे तक आ ही नहीं पाता है। तो हमने विकल्प ये ढूंढा है। हमारे एक भाई साहब रोजमेरी हैं, काफी बढ़िया है, इसको लगानी भी चाहिए। जी, हमारे एक भाई साहब हैं, वो क्योंकि रोजमेरी पे काफी पहले से काम कर रहे हैं और हाँ जी। मैंने उनसे संपर्क करवाया था। मोहन जी भाई साहब हैं, मोहन नेगी जी, नरेंद्र नगर कृषि विभाग में बैठते हैं वो। तो जी जी। उन्होंने संपर्क करवाया था। तो काफी जी अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने जो है हमें उस चीज में गाइडेंस किया और हम लोग इस पे कर रहे हैं अभी। अभी जी। तो जी हमने जी। इनकम तो अर्न नहीं की, लेकिन लग रहा है कि मतलब जिस तरीके से वो मेडिसिनल प्लांट है तो उसमें हम लोग कर लेंगे। शहरों में इसकी काफी डिमांड है रोजमेरी की। इसको इसको आप लोगों को हाँ भी जी, काफी प्रेरित करें डिमांड कि है। रोजमेरी लगाएं थोड़ा सा। जी जी जी, बिल्कुल हम लोग उसी उसमें काम कर रहे हैं भाई साहब। और अपना जो है मैंने 2017 के बाद, क्योंकि जब मैं शहर से आ गया था, इनकम मेरी बंद हो चुकी थी, तो मैंने जो है मतलब अलग अलग जगह जा करके, चमोली में, उत्तरकाशी में, अपने गांव में, इधर जो है अलग अलग जगह जा करके लोगों को मोटिवेट किया। वहां पे लोगों से गैत गैत की दाल हो गई, राजमा की दाल हो गई, अपनी तुअर हो गई, ये जो पहाड़ी उत्पाद होते हैं इस पे मैंने काम शुरू किया था। और मनोज जी, हाँ जी, इस पे मैंने काम शुरू किया और यहाँ पर जो है मुझे सालाना अक्टूबर से नवंबर के महीने में मुझे लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की अर्निंग हो जाती है। लोगों से जी करवाता भी हूँ, उनसे खरीद करके मतलब एक मार्केटिंग करने का काम भी कर लेता हूँ इसमें। तो 2 महीने की मार्केटिंग हो जाती है तो पूरे साल का अपना अर्निंग निकल जाती है। मनोज जी, यहाँ पर क्या है कि अभी हम लोग जो है गेहूं चावल और ये जो अपना उगाते थे पारंपरिक, तो इसी में हम लोग उलझ के रह गए हैं। हमने इसमें क्योंकि कुछ नया करने की हमने कोशिश नहीं की। अगर हम लोग जो है कुछ नया सोचेंगे, जैसे जड़ी बूटी में हम लोग जाएंगे या जी। अपने छोटे छोटे खेतों में, मैंने ये बात अपने यहाँ पर गांधी स्मारक नई दिल्ली जो अपना वो है क्या वो राजघाट राजघाट में मैंने ये बात रखी थी कि हम लोग जो है अपने छोटे खेतों में जो है कितना अनाज उगा लेंगे, नहीं उगा सकते, लेकिन उसी खेत में अगर हम लोग जड़ी बूटी मेडिसिनल में जाएंगे तो हम लोग लाखों का काम कर सकते हैं। तो जी हम लोग जो है स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी हो गया, इन सभी चीजों की हम लोग खेती कर सकते हैं। रोजमेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अपना हरीश जी, हरीश जी, ये हरीश जी, आपने बहुत बढ़िया बताया। हरीश जी, आप कृपया ये बताएं फिर लोग जो है पहाड़ छोड़ के प्लेन्स में क्यों जा रहे हैं? अगर सब कुछ हो सकता है तो प्लेन्स में क्यों जाते हैं? यहाँ पर जो है भाई साहब मैं आपको बताऊं कि एक तो हमारे पास में जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के हमारे पास में बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। और खुद मैं अपनी भी बात बताऊं तो हमारे बच्चे भी खुद जो है शहरों में ही पढ़ रहे हैं। अब मैं तो यहाँ पे आया हूँ, लेकिन अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे रहते हैं, लेकिन भाइयों के बच्चे वो सब शहरों में पढ़ने जाते हैं आपका क्योंकि कहना यहाँ है कि पर जो स्कूलों स्वास्थ्य की और व्यवस्था है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो नहीं हाँ जी अच्छा। जी, ये जी। बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट टीचर है वो स्वयं के बच्चों को जो है इस समय पहाड़ में भी अगर स्कूल की अच्छी स्थिति है तो सिर्फ विद्या मंदिर की है। आप शायद इस चीज से अवगत होंगे। तो हाँ जी, विद्या मंदिर जो है प्राइवेट संस्था ही चलाती है, विद्या भारती द्वारा संचालित है। विद्या फीस नॉर्मली फीस होती है इसकी, कोई ज्यादा फीस नहीं है। और इसमें क्या चक्कर है कि यहाँ पर मतलब हम लोग सरकारी स्कूलों में हम लोगों का जो है मतलब कुछ ऐसा नहीं बन पाता है, पता नहीं क्या मालूम कैसे है, यहाँ पे टीचरों की बड़ी समस्या हो जाती है। क्या दो जी स्कूल, आपका कहना है स्कूल है लेकिन अध्यापक नहीं है? अध्यापक नहीं है, स्कूल है तो स्कूल जो है मतलब ऐसे इन्होंने जो है मतलब जगह जगह स्कूल खोल दिए हैं। पहले क्या होता था कि 4-5 गांव के बीच में एक स्कूल होता था, प्राइमरी स्कूल, वहां पे जो है कम से कम
10 से 15 टीचर होते थे, 5 टीचर होते थे, मतलब प्रत्येक क्लास को एक टीचर तो मिले। आज की डेट में इन्होंने स्कूल की बदहाली ऐसे हो गई है कि एक टीचर है, 5 क्लास हैं, और वही टीचर जो है मतलब आपकी वोटर लिस्ट तैयार करेगा, वही टीचर ग्राम पंचायत की मीटिंगों में जाएगा, वही टीचर कुछ और काम करेगा, और कैसे पढ़ाएगा फिर। बीडीसी में भी ये बात उठाई थी, लेकिन अभी जी तो संज्ञान में नहीं लिया गया है। अभी तो जो है हमारे भवन भी, खुद मैं अभी काफी दूर हूँ वहां से, लेकिन दिखाता वो जर्जर हो रखे हैं, लेकिन उसमें बीडीसी में भी तब तक जो है ये कोरोना का चक्कर पड़ गया, लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ भी नहीं हो सकता है तब तक। तो इसका समाधान सर यही हो सकता है कि इसमें जो है हम एक विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय में 5 से 6 गांव का जो एक तोक होता है हमारा, जिसमें मतलब हमारी जो बीडीसी क्षेत्र, मतलब जो न्याय पंचायत स्तर पे अगर हम बात करें, तो न्याय पंचायत स्तर पे जो है एक विद्यालय हो, जगह जगह विद्यालय ना खोल करके एक विद्यालय बने और वहां पर संपूर्ण टीचरों की व्यवस्था हो, तो बहुत अच्छी जी व्यवस्था यहाँ पे हमारी बन सकती है। मुझे तो यही समाधान फिलहाल नजर आ रहा है। और जो गांव में जो तो सर रोजगार नहीं है, बोलते हैं कि रोजगार नहीं है गांव में, तो रोजगार कैसे होगे? नहीं सर, रोजगार की तो ज्यादा समस्या नहीं है। रोजगार जो है मतलब ऐसा है कि पहले से ही वही चीज चलती आ रही है, लोग कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है। जो लोग गांव में रह रहे हैं वो तो कम से कम अपना रोजगार तो कर ही रहे हैं। खुद मैं बहुत अपनी बढ़िया। बात बताऊं तो मैं तो गांव में रह करके जो है ज्यादा नहीं तो 30 से 40 हजार रुपए मतलब मंथली, साल के ग्रामीण वासियों के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि अपना गांव छोड़ के ना जाएं। जो लोग प्रवासी हैं, जो लोग जॉब के कारण से जो है इधर दिल्ली, मुंबई या जहां भी रहते हैं, वो साल में एक बार कम से कम अपने गांव आए। अपनी ग्राम सभा में जो है मतलब एक, हम लोग बोल सकते हैं कि सामूहिक हम लोग कुछ कार्य कर सकते हैं, ग्राम देवता की पूजा उपासना कर सकते हैं। तो हम लोग क्योंकि देवभूमि के लोग हैं, उसको हम जी लोग ज्यादा मानते हैं, तो साल जी भर में जी एक बार हम लोग अपने गांव अवश्य आए, अपने बच्चों को गांव से जोड़ के रखें, अपनी बोली भाषा को जो है हम लोग प्राथमिकता दें। ये चीज हमारी मतलब एक संदेश मेरा ये पूरे देशवासियों के लिए है। घुघुती घुरोण लगी मेरा मैं तकी, बोड़ी बोड़ी एगी ऋतु ऋतु चैतकी, हो ऋतु ऋतु चैतकी। ये जो है ये गाने का सार ये है कि जब गांव में जो है मतलब बेटी की शादी दूसरे गांव में हो जाती थी, तो जी उसके मतलब वो जो लड़की होती थी, जो ध्यान जो होती थी, वो दूसरे गांव में जब रहती थी तो उसके आंगन में जब घुघुती आती थी, घुर घुर करती थी, तो उसको अपने मायके की याद आती थी। तो ये मतलब उन प्रवासियों के लिए भी है, क्योंकि चैत वैसाख का महीना चल रहा है, चैत का महीना, और अपने गांव की याद जरूर आती होगी। जी और मैं सभी लोगों से मतलब यही चाहता हूं कि अपने गांव जरूर आना चाहिए।